श्री राम भक्त भरत की कहानी। रामायण में भरत का चरित्र त्याग, भातृप्रेम, धर्म और निष्ठा की अनूठी मिसाल है। वे राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कारण ही श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन भरत ने इस अन्याय का कभी समर्थन नहीं किया। उनका पूरा जीवन भाई के प्रति अगाध प्रेम और कर्तव्यपरायणों में गुजरा। उसकी यह एक कमर कहानी है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई भरत का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। बचपन से ही चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में गहरा प्रेम था। भरत स्वभाव से अत्यंत शांत, गंभीर और धर्मपरायण थे। वे श्री राम को केवल अपना बड़ा भाई ही नहीं, बल्कि अपना आराध्य और गुरु मानते थे। उनका विवाह राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से हुआ था। कैकेयी के वरदान और भरत की अनुपस्थिति। जब अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने नैनीहाल गए हुए थे। पीछे से दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहले वरदान में उन्होंने भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का कठोर वनवास। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। इस वियोग को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या वापसी और माता का तिरस्कार। अयोध्या में मचे इस कोहराम के बीच भरत को तुरंत वापस बुलाया गया। जब भरत अयोध्या पहुँचे तो वहाँ का सन्नाटा देखकर उनका मन घबरा गया। महल पहुँचने पर जब उन्हें माता कैकेयी से पूरी बात पता चली तो वे गहरे शोक और क्रोध में डूब गए। भरत ने अपनी माता द्वारा मांगे गए राज्य को विष के समान बताया। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और साफ शब्दों में राजपद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि इस राज्य के एकमात्र अधिकारी उनके बड़े भाई श्री राम ही हैं। चित्रकूट में ऐतिहासिक राम भरत मिलाप। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद भरत ने अयोध्या के मंत्रियों, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं को साथ लिया और श्री राम को वापस लाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। जब वे चित्रकूट पहुँचे तो भाई को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। रामायण का यह प्रसंग भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है, जो भातृप्रेम की पराकाष्ठा है। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राजपाट संभालने की भावुक प्रार्थना की। चरण पादुका का सिंहासन पर स्थापना। श्री राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने वापस लौटने से मना कर दिया। जब भरत ने देखा कि राम अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्होंने श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं खड़ाऊ मांग ली। भरत ने उन खड़ाऊ को अत्यंत सम्मान के साथ अपने सिर पर रखा और अयोध्या वापस ले आए। अयोध्या लौटकर उन्होंने श्री राम की उन्हीं चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन। भरत ने अयोध्या के राजसी वैभव और सुख सुविधाओं का पूरी तरह परित्याग कर दिया। उन्होंने अयोध्या के पास नंदीग्राम नामक स्थान पर एक कुटिया बनाई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उनके भाई वन में तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, वे भी एक सन्यासी की तरह रहेंगे। भरत जमीन में गड्ढा खोदकर उस पर कुसा घास बिछाकर सोते थे, कंदमूल खाते थे और सिर पर जटाएं धारण करते थे। वे केवल श्री राम के प्रतिनिधि या सेवक के रूप में राज्य का संचालन करते थे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि यदि राम 14 वर्ष पूर्व होते ही पहले दिन वापस नहीं लौटे तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। श्री राम की वापसी और राज्याभिषेक। 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर जब श्री राम रावण का वध करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो भरत की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भरत ने बड़े आदर के साथ राज्य की अमानत श्री राम को सौंप दी। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जिससे भरत ने उनके मुख्य सहायक और युवराज के रूप में धर्मपूर्वक अपनी भूमिका निभाई। निष्कर्ष। रामायण में भारत का चरित्र हमें सिखाता है कि जो वस्तु नीति
और धर्म के विरुद्ध अधर्म से प्राप्त हो, उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जहाँ संसार में लोग सत्ता और धन के लिए अपनों को धोखा देते हैं, वहीं भारत ने सामने आए साम्राज्य को लात मार दी। उनका यह निस्वार्थ त्याग और अनन्य भ्रातृ प्रेम आज भी प्रासंगिक है। युगों युगों तक मानव जाति का प्रेरणा यह कहानी देता रहेगा। जय श्री राम, जय भारत।